गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 30/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत। इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। ब्यूटी मिडिल ईस्ट 2024 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। सामुदायिक विकास मंत्री हेसाबू हमीद ने दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ब्यूटी मिडिल ईस्ट के 28वें संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी रेलवे के बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए CIRS के साथ साझेदारी करता है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी रुड़की। इसका सही जवाब है आईआईटी दिल्ली। रेलवे ने बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। दोनों संस्थाओं द्वारा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत रेलवे सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में आईआईटी दिल्ली की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ता भारतीय रेलवे के लिए सुरक्षा, समय निर्धारण, इंटरमॉडल कनेक्टिविटी और राजस्व अनुकूलन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला में शामिल होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व बचत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 30 अक्टूबर। विश्व बचत दिवस हर साल 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस की स्थापना 1924 में इटली के मिलान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बचत बैंक कांग्रेस में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बरदा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात। बरदा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। विलेश्वरी नदी और जोगरी नदी खंबाला और फोडारा बांधों के साथ अभयारण्य से होकर बहती है। गुजरात में बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन 29 अक्टूबर 2024 को किया गया। यह अभयारण्य पोरबंदर जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अनुराग ठाकुर, श्री अमित शाह, श्री राजीव रंजन सिंह। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह ने हाल ही में एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया? शिमला, बिलासपुर, धर्मशाला, मंडी। इसका सही जवाब है बिलासपुर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिलासपुर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। पुस्तकालय में 40 लोगों की बैठने की व्यवस्था और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें लगभग 2500 पुस्तकें हैं, जिनमें कक्षा 1 से 12 तक की NCERT और CBSE की पुस्तकों तक ऑफलाइन पहुंच भी शामिल है। पुस्तकालय जनता की निःशुल्क पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किस सरकार ने विशेष शिक्षा क्षेत्रों की स्थापना की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा और कौशल में सुधार के लिए 6 जिलों में विशेष शिक्षा क्षेत्र अर्थात स्पेशल एजुकेशन जोन्स की स्थापना की घोषणा की है। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में पूर्व प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शैक्षणिक संस्थान होंगे। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में स्थापित किए जाएंगे। ये क्षेत्र साक्षरता दर, बुनियादी ढांचे, प्रति आय और युवा आबादी जैसे कारकों पर आधारित होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस महिला फुटबॉलर ने बैलोन डी पुरस्कार हाल ही में जीता है? कैटाकॉल, एंड्रियाना नर्न केलर्स, एंटाना बोनमाती, बोर्टा पुजाडस। इसका सही जवाब है एंटाना बोनमाती। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने संजीवनी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा हाल ही में शुरू की है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अनुराग ठाकुर, श्री राजीव रंजन सिंह। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश से संजीवनी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है। यह भारत की पहली हवाई एम्बुलेंस है जो उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को त्वरित पहुंच प्रदान करके जीवन बचाने में सहायता प्रदान करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों को सौर छत प्रणालियां सौंपी हैं? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही जवाब है श्रीलंका। भारत ने $17 मिलियन की परियोजना के तहत कोलंबो श्रीलंका में 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों को सौर छत प्रणालियां सौंपी हैं। सौर ऊर्जा प्रणाली अब श्रीलंका के सभी 25 जिलों में 5000 धार्मिक स्थलों को बिजली प्रदान करेगी, जिसमें 25 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए ऐप लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अनुराग ठाकुर, श्री राजीव रंजन सिंह, श्री अमित शाह। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। हाल ही में श्री अमित शाह ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए ऐप लॉन्च किया है। भारत के महापंजीकृत एवं जनगणना आयोग द्वारा नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप से जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में लगने वाले समय में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने सार्वजनिक अस्पतालों को में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त कैंसर उपचार प्रदान करने की घोषणा की है? भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नामित सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त कैंसर उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यह पहल 16 नवंबर से प्रभावी है और इसका उद्देश्य माता पिता पर वित्तीय बोझ कम करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? रचेल गुप्ता, आकांक्षा सालुंके, परिणीता राय, आशना बागवानी। इसका
सही जवाब है रचेल गुप्ता। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला रचेल गुप्ता बनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान जौहर कप हाल ही में जीता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है भारत। क्षमा चाहता हूं, इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में सुल्तान जौहर कप जीता है। भारत ने सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक हासिल किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।